जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक शानदार वैकेंसी डिटेल में बताऊंगा आपको। उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे इस वैकेंसी के लिए एक बच्चा भी एलिजिबल नहीं है, फिर भी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं। रीजन ये है कि एक शानदार वैकेंसी है और एक भी बच्चा इसको मिस नहीं करना चाहिए जो एलिजिबल है। तो श्योर शॉट है कि आपके घर में आपका भाई, आपका बहन, पड़ोसी, रिलेटिव कोई तो होगा जो बी फार्मा किया होगा और एलिजिबल होगा, तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। डिटेल में इस पोस्ट का मैं डिस्कशन करूंगा और मैं थोड़ा सा ना ऑब्सेस भी हूं यार, जहां पे जिस भी पोजीशन में ना इंस्पेक्टर लग के आता है ना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूं, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग जॉब के लिए। हमने आरटीओ से रिलेटेड आरटीओ इंस्पेक्टर का एक्ट पढ़ा, अब हम इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का एक्ट पढ़ रहे हैं और यहां पे भी इंस्पेक्टर लगा हुआ है, इसीलिए ये पोस्ट शानदार है। इंस्पेक्टर मतलब समझते हो ना, जितना भी एक्ट पढ़ लीजिए ना आप, इंस्पेक्टर का बस एक ही मतलब होता है, इंस्पेक्शन करने वाला। और भाई जहां पे भी इंस्पेक्शन की पावर आती है ना, इसकी खुशबू ही अलग होती है यार। आप एक बार सोच के देखो कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आप किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, लोग चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएंगे, सर सर सर, मतलब बाद में कर लीजिएगा, बाद में अंदर जाइएगा, सर पहले कुछ खाइए पीजिए, इतना धूप है, आए हैं, थोड़ा इंतजार करिए। भाई इज्जत तो वहीं पे फील होती है। इज्जत किसको मिलती है? हमारे सोसाइटी में, जिसके पास इस टाइप का पावर होता है इंस्पेक्शन का। पुलिस वालों को इतना इज्जत क्यों मिलती है भाई? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनता है, और यहां पे आप होते हो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। किसके लिए भाई? ढेर सारे एक्ट आपको पावर देते हैं, आगे मैं वो एक्ट्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये पावर दिया जाता है कि आप ड्रग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरर टू सेलर, जितने भी लोग हैं उनका आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूं, और ये मैंने आपसे प्रतिज्ञा ले लिया है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो भी शेयर करना है। दूसरे का भला करोगे तो ही आपका भला होगा। मुझे पता है मेरे चैनल वाले थोड़े दुखी होंगे क्योंकि आरटीओ इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है, पर डोंट वरी, इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, एआरटीओ की भी आएगी। आप तैयारी करते रहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज इसका डिस्कशन करते हैं। तो क्लास 2 है, ड्रग इंस्पेक्टर है। भाई एक बात और आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग, मैंने इसकी हिस्ट्री खंगाली कि भाई कब जीपीएससी ने इसका रिक्रूटमेंट किया था। तो जितना जीपीएससी के न्यू वेबसाइट, पुरानी वाली वेबसाइट को छोड़ देते हैं, न्यू वेबसाइट पे जितना भी अपडेट है फ्रॉम 2011 टू टिल डेट, मतलब पूरे भाई 13 साल बाद ये वैकेंसी आई है। मतलब आपसे एक साल ज्यादा ही भगवान राम का वनवास था, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते। भाई 13 साल बाद, समझ रहे हो, आपका वनवास कटा है, आपके लिए कोई वैकेंसी आई है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और एक शानदार वैकेंसी है। मैंने कहा ना शानदार। कभी इसके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पावर होता है एक इंस्पेक्टर के पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास। मतलब अपने फील्ड का एक मतलब शानदार अधिकारी होता है जिसके पास ढेर सारी पावर है, ग्राउंड पे काम करता है। इसके पहले जीपीएससी ने सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो कम ही बच्चों को होता है। यहां पे आप एलिजिबल हो भाई, बिल्कुल फ्रेशर हो, एलिजिबल हो। कल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कल से इसका फॉर्म फिलिंग होगा। आज हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेबस, प्रोबेबल सिलेबस में बताऊंगा, एग्जैक्टली नहीं। फिर कुछ बुक्स का डिस्कशन करेंगे। सैलरी आपकी वही रहेगी, अभी बताते चलता हूं। 40 से लेके 45 वाला जो बेसिक पे होता है, वो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अभी जीपीएससी थोड़ा सा स्विच कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली 45 वाला होगा, मतलब 45,000 का जो बेसिक पे होता है। इन हैंड आपको वो 60-65 के अराउंड पहुंच जाएगा, जो आपके पॉकेट में सैलरी आएगी। ठीक है, तो सैलरी के साथ साथ पावर भी तो आता है यार। पावर तो मैंने बताया ही कितना सारा पावर होता है। जब कभी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो डिटेल में करेंगे। आज हम बात करते हैं ना एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जीपीएससी का ये वेल सेटल्ड रूल है कि आपके कैटेगरी के जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो सीनियर, मतलब जैसे अभी सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो आपके सिलेबस में और उसके सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर एग्जाम पैटर्न जनरली सेम होता है। जनरली सेम होता है, मोस्ट प्रोबेबली सेम होता है। ये मान के चलिए 90% चांस होता है कि एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा।
तो आपका एग्जाम पैटर्न भी इसके जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है उसके सिमिलर ही रहने वाला है, जिसमें ये 100 मार्क तो श्योर शॉट है, आएगा ही आएगा। ये आप सभी को पता है कि जीपीएससी कोई क्लास 2 का एग्जाम करवाती है जिसमें नॉन टेक्निकल एज ए सिलेबस होता है, ये आता ही आता है। आपका भी नॉन टेक्निकल एज ए सिलेबस होगा। एक चीज मैं और बताते चलूंगा आपको कि ये आपका एग्जाम है जो ना 300 मार्क्स का होगा। नहीं, किसी किसी को रहेगा ना भाई, जो नए बच्चे हैं और इतने साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो ये होगा आपका 300 मार्क्स का। ये चल क्यों नहीं रहा भाई? तो ये होगा आपका 300 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का आपका रहता है जीके जीएस वाला पोर्शन, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन जीके का होता है। जीएस के कोई 2-4 भुलाए भटके क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करंट न्यूज में रहते हैं, मतलब करंट अफेयर में अगर कोई साइंस का टॉपिक चल रहा है, जनरल साइंस का, उससे पूछ लेता है। हाँ, यहां पे रीजनिंग और एफटी के क्वेश्चंस रहते हैं, वो रहते हैं 10 से लेके 15 मार्क्स का। बाकी प्योर जीएस होता है, जैसे हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसका सिलेबस आपको यहां पे नजर आ रहा है, यही वाला होता है। अगर आप मतलब ऑब्वियसली आपको गुजराती तो समझ में आती होगी, तो यहां पे आप देख पाओगे। अगर आपका हाथ तंग है, एकदम बाहर से ही पढ़े हुए हो, तो ये वाला सिलेबस देख सकते हो। ये सिलेबस कॉमन है ऑल जीपीएससी क्लास 2 एग्जाम के लिए, हर जगह यही सिलेबस एज इट इज पूछा जाता है। पर इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूं, स्पेशली टेक्निकल वाले बच्चों को, आप भी टेक्निकल हो, टेक्निकल मतलब जिसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांच एलिजिबल होती है, इन जनरल एलिजिबिलिटी नहीं होती है, जैसे इसके लिए भी फार्मा होना जरूरी है, तो ये टेक्निकल पोस्ट हो गई। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है, उसके लिए एक बुक निकालता है युवा उपनिषद, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली बुक है, आपको ये बुक पढ़नी है आपके 100 मार्क्स के लिए। कौन सी बुक पढ़नी भाई? ये वाली बुक पढ़नी है। इसमें उन्होंने टेक्निकल के जो पेपर हुए हैं, जिसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांच एलिजिबल होती है, और सबके लिए यही सिलेबस होता है जो मैं आपको इससे पहले दिखा रहा हूं, सबके लिए यही सिलेबस होता है। तो इसके लिए ये सिलेबस पे बेस्ड इन्होंने कंपाइल किया हुआ है, तो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन यहां से हो जाएगा। जीके के लिए कोई चैनल मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं, कोई चैनल फॉलो कर लीजिए जो सीक्वेंसली जीके कराता है और स्पेशली गुजरात रिलेटेड, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़ना है, यहां से आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो जाएगा। इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन भी दिया है, मैथ वाला पोर्शन भी दिया है, जो बेसिक आपसे पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा। मतलब ये बुक आपका 100 मार्क्स कर देगी। अब जरूरी नहीं कि 100 मार्क्स आए, पर जितना तैयारी करोगे उतना तो आएगा ही। ट्राई करना है कि 40 प्लस आए। जनरली टेक्निकल वाले बच्चों से इतना उम्मीद किया जाता है कि कम से कम 40 प्लस तो लाएं। जिसका 50-60 प्लस गया उसके पास पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, मतलब वो लीड करेगा। अब आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट पे। ये आपका होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का ये होता है। और जो मैंने 300 मार्क्स बताया ना, वो प्रीलिम्स एग्जाम है। इसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता है जनरली इस वाले में, जब तक कि कोई सीनियर की पोस्ट नहीं होती है, सुपर क्लास 2 की पोस्ट नहीं होती है। तो ये 300 में 100 मार्क्स का वो हो गया। 200 मार्क्स का आपका ये रहेगा, जिसमें आपका कोर टेक्निकल पूछा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस की पॉसिबिलिटी है, श्योर शॉट होगा ये जरूरी नहीं है, बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पहले हम ये मान के चलते हैं कि यही वाला सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये जो सिलेबस में छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करती है जीपीएससी। वो अगर क्लास 2 है, सुपर क्लास 2 है, क्लास 1 है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट जनरली वही रहते हैं, एक आध सब्जेक्ट निकाल देंगे, कोई सब टॉपिक निकाल देंगे, इस टाइप की चीजें करती है जीपीएससी। तो ठीक है, पॉसिबल है। यहां पे कुछ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आपके बी फार्मा में, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका एग्जाम कंटिन्यूअस हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। जनरली वहां से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर आपके हुए नहीं तो आपको क्या करना है, तो आपके जो एग्जाम होते हैं टेक्निकल पे, जीपैट टाइप के, नाइपर टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके प्रीवियस ईयर कलेक्टिवली आप सॉल्व करिए। बिलीव मी, जीपीएससी भी कॉपी पेस्ट करती है। सीधा सीधा वहां के क्वेश्चन जो होंगे सिंपल वाले, बहुत टफ वाले नहीं, क्योंकि यहां पे बहुत टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि आपको कैल्सी अलाउ नहीं होता है, दूसरे टाइम कम होता है अदर एग्जाम के कंपैरिजन में। यहां पे आपको 3 आवर में आपको 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टाइम कम होने की वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहता है। तो आपको जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करो जीपैट के या नाइपर के, तो ये ध्यान देना है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, जो वन लाइनर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सॉल्व करने हैं। उसी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, क्वेश्चंस यहां के आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल वाला पोर्शन।
एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका टेक्निकल रहता है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको इसका पेपर भी दिखा दूंगा, आई थिंक सो यहां पे नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, या फिर सेपरेटली आप लोग मैसेज करोगे टेलीग्राम या इंस्टा पे तो मैं शेयर कर दूंगा, या इसका पेपर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो जीपीएससी से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जो मैं बदलाव की बात कर रहा था, अगर मान लीजिए कि यही पैटर्न रहता है, एग्जैक्टली यही रहता है, तब ये वाला जो दे रखा है ना, आपको एक्ट्स दे रखे हैं जहां से आपको पावर मिलती है, जहां से आप असली इंस्पेक्टर कहलाते हो, ठीक है, इसके हिसाब से अगर ये ऐसा ही रहता है तो ये आपको 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क का पूछा जाएगा। बाकी 200 में 190 से लेके मतलब 185 से लेके 185 टू 190 मार्क्स जो आपका होगा वो कोर टेक्निकल होगा। केवल और केवल 10 टू 15 मार्क्स यहां से आएगा अगर ये एज ए सिलेबस का हिस्सा होगा तो। पर जीपीएससी ने अभी एक नया पैटर्न निकाला है, उनको लगता है कि भाई आपका काम क्या है, इंस्पेक्शन का है, इंस्पेक्शन में क्या चेक करना होता है, टेक्निकलिटी तो रहती ही रहती है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस या एक्ट्स बना रखे हैं पर्टिकुलर आपके फील्ड के लिए, या ड्रग्स से रिलेटेड, या ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड, या सेलर से रिलेटेड, या डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड, आप उसको जानते हो कि नहीं। नहीं जानोगे तो क्या ही इंस्पेक्शन करोगे कि भाई कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है, ये कितना पेनल्टी लगानी है, जेल भेज सकते हैं क्या, अरेस्ट कर सकते हैं क्या, ये सब कहां से पता चलता है, ये सब पता चलता है एक्ट से। तो जीपीएससी ने कहा कि भाई इक्वली इंपॉर्टेंट है एक्ट जितना कि टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जीपीएससी इस टाइम जो टेक्निकल एग्जाम्स आ रहे हैं इस टाइप के, इंस्पेक्टर टाइप के, वहां पे इसको 100 मार्क्स का कर देती है, और आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो भी 100 मार्क्स का हो जाता है। मतलब ये जो 185 मार्क्स है ना वो 100 मार्क्स का हो जाता है, ये 100 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट ए बना देते हैं और पार्ट बी बना देते हैं। पार्ट ए 100 मार्क्स जिसमें आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो आपने भी फार्मा में स्टडी किया है। पार्ट बी जिसका कुछ पोर्शन आपने भी फार्मा में पढ़ा होगा, कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ाती हैं, कुछ पार्ट्स जो आपको नए पढ़ने होंगे। ऑब्वियसली वो हर जगह आता है जहां पे भी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है कि इतने सारे एक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो ये 100 मार्क्स का कर देती है जीपीएससी। पर ये श्योर नहीं है, ये सिलेबस आएगा तब पता चलेगा। और सिलेबस कब आएगा, एडवर्टीजमेंट आपका आ जाएगा कल, इसके आप मान के चलो 15 से 20 डेज लगते हैं सिलेबस तय होने में। अगर ये यही वाला सिलेबस शेयर करेंगे तब तो हो सकता है 1 वीक या 10 दिन में शेयर कर दें। अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन होता है जीपीएससी का भी और आपके डिपार्टमेंट का भी, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या सिलेबस में डालना है और वेटेज क्या देना है। तो अगर डिले होगा तो मोस्ट प्रोबेबली चेंजेज होंगे, अगर डिले नहीं होता है, सिलेबस जल्दी आ जाता है, तो यही वाला सिलेबस, बस ये जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर लिख के और एडवर्टीजमेंट नंबर चेंज करके यही सिलेबस चिपका देंगे और 20 से एक सब्जेक्ट उड़ा देंगे, एक सब्जेक्ट नया ऐड कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मेजर चेंज अगर करते हैं कि जैसे ये डिवाइड करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, कमेटी बैठती है, मीटिंग होता है कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद वो आता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिलेबस में चेंजेज आए। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं यार, वो भी मैं आपको दिखा देता, पर वो यहाँ पे है नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो भाई, बहुत बड़ा मुश्किल की चीज नहीं है, आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये आपका सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है जो लास्ट ईयर 2021-22 में हुआ था। अब आपको ये नहीं सोच लेना है कि ये सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का है तो इसमें टफ क्वेश्चंस आते हैं, हमारे में आसान नहीं है आएंगे, नहीं भाई, जीपीएससी ऐसा नहीं करती है। जिसमें एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट होती है, जीपीएससी जनरली वो पेपर, उस पेपर का लेवल कम रखती है, क्योंकि उनको पता है यार एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, वो अब फंडामेंटल भूल गए होंगे, तो उनका टेक्निकल वो कम ही रखते हैं। जो लोअर ग्रेड होती है जिसमें फ्रेशर एलिजिबल होते हैं, वो पेपर जनरली जीपीएससी टफ बनाती है। तो ये मत सोचना कि ये मतलब सीनियर पोस्ट है तो इसके लिए ये पेपर टफ होगा, हमारा आसान होगा, इसी लेवल का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये तो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है जो मैंने आपको बताया, 100 मार्क्स का आएगा। जो 200 मार्क्स का है टेक्निकल, आप ये पेपर देख लेना, ये पेपर मैं शेयर भी कर दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आपका 100 मार्क्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका टेक्निकल वाला स्टार्ट होगा, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि कैसा आपका पेपर आता है। तो एक बार जरूर रिव्यू करना है, तैयारी करने से पहले एक बार रिव्यू करना है, पेपर देखना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फंडा इंपॉर्टेंट है, थियरम कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क आउट करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। एक बार सॉल्व कर लेना, आपका औकात भी पता चलेगा ना इससे
कि भाई अभी आप कितनी, आपकी औकात क्या है, कितने पानी में हो, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आप देखो बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका है टेक्निकल वाला पोर्शन जो 200 मार्क्स का है, जो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 100 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, होप सो कि 200 मार्क्स का रहे, आपका बेनिफिट रहेगा क्योंकि आपने वही सारा पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एडमिशन के लिए तैयारी किया हो जीपेड या नाइपर का, तो हो सकती है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो इसके लिए। एक्ट जब आता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों, क्योंकि एक्ट में गजट पढ़ना होता है। अब आप कहोगे बुक के लिए आपने बोला था, बताया नहीं। जनरली एक्ट की बुक नहीं आती क्योंकि सालों में, डेकेड में ये तो आया है, एक तो 10 साल 13 साल बाद आई है, तो ऐसी वैकेंसी आएगी तो कौन बुक लिखेगा। तो जनरली एक्ट पे बुक नहीं रहती है, उसके लिए आपको गजट पढ़नी पड़ती है सरकार की। वो जब सिलेबस डिफाइन होगा तो उस पर भी मैं बना दूंगा, एक प्रोफाइल पे भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी नहीं रहा तो कहाँ है, अपना सर मारेंगे दीवार में भाई, क्यों तोड़ेंगे, कुछ और काम करेंगे। तो ये है आपका सिलेबस, ये आपको एक बार रिव्यू करके फिर पढ़ाई आपकी स्टार्ट करनी है। लास्ट में देखोगे तो आपके एक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने आपको जनरली बताया कि 10 से लेके 15 मार्क्स का वो रहता है, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं लास्ट में रहे, बीच में भी रहता है, कहीं भी रहता है, पर उसका वेटेज ऐसे ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ये एक्ट के पूछे गए हैं, एक्ट के या रूल्स के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रह गया। ठीक है, मैंने बता दिया, तीनों के लिए बुक्स बता दिया, जरूर बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप इसके लिए तो अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपको ज्यादा आइडिया होगी, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। पर इसमें भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, क्योंकि भाई जो पेपर बनाने वाला है ना वो वहीं से बनाता है, आसानी से उसको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आसानी से ऑप्शन मिल जाता है, क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है बाद में, अगर वो होता है गलती होने के चांसेस नहीं रहते तो वहां से कॉपी पेस्ट करके वो दे देते हैं। तो आपके जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल के लिए बताया, नाइपर और जीपैड, उसके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर गजट पढ़ना है तो, अगर एक्ट पढ़ना है तो एक्ट के लिए गजट ही ऑप्शन होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। नॉन टेक्निकल के लिए मैंने आपको युवा उपनिषद बता ही दिया, तो ये आपकी बुक रही। टारगेट भी बताते चलता हूं मैं, अक्सर मैं एनालाइज करता हूं कि इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं उनके कट ऑफ क्या जाता है। तो 32 पोस्ट है, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो प्रीलिम का कट ऑफ रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा। और एक चीज और है, गर्ल्स ध्यान देना भाई, ये भी कई बार ट्रेजेडी होती है, कई सारे बच्चे पूछते हैं, अगर आपकी अगर सीट नहीं है इसमें, जिस भी कैटेगरी की फीमेल है अगर उनकी सीट नहीं है तो आपको अपने कैटेगरी में जो बॉयज वाली सीट है उस पर कंपीट करना पड़ेगा। बाकी जिसकी सीट है उसको काफी कम मार्क्स पे बुला लेती है जीपीएससी इंटरव्यू के लिए। हालांकि फाइनल सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कैटेगरी की जो लास्ट कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उसका 90% का मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसका भी पैटर्न वही रहने वाला है कि आपके जो प्रीलिम एग्जाम है उसका वेटेज 50% होगा और आपका जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 50% होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आपका? इसका मतलब यह है कि ये जो 300 का मार्क्स है ना, ये 300 मार्क्स डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा जब आपका मेरिट बनेगी तो, और ये जो आपका इंटरव्यू वाला 100 मार्क्स है ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू करके मेरिट बनेगा। मतलब आपके प्रीलिम एग्जाम का 3 मार्क्स इज इक्वल टू द 1 मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू। ये सब बाद में पता चलेगा जब आप एक बार प्रीलिम क्वालिफाई कर लोगे, तब जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तब। पहले तो टारगेट प्रीलिम का करिए, पर प्रीलिम का इंटरव्यू के कंपैरिजन में वेटेज कम होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से एग्जाम पढ़ने बता देता हूं। 2 एग्जाम होगा आपका, एक प्रीलिम होगा 300 मार्क्स का, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। जनरली जीपीएससी फॉलो करती है, एडवर्टीजमेंट में साफ हो जाएगा। बट अभी के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए भाई, प्रीलिम की तैयारी शुरू कर दीजिए। कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि ये पोस्ट बहुत दिनों के बाद आई है और फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही शानदार पोस्ट है। एकदम पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, मतलब भूल जाइए दुनिया में कुछ है, आइसोलेटेड हो जाइए, केवल पढ़िए और केवल पढ़िए। सोइए तो सपना भी पढ़ाई का देखिए कि मतलब केमिस्ट्री में ये चल रहा है, फार्मास्यूटिक्स में ये चल रहा है, टेक्निकल में ये चल रहा है, जीके जीएस में ये चल रहा है, वही सपने में आने चाहिए। सपने में कुछ इधर उधर की चीजें नहीं, तब जाके सिलेक्शन होगा इसमें। चलिए, और टारगेट बना के चलना है 170 प्लस का। जनरली मैं यही कहता हूं जनरल वालों को, क्योंकि जीपीएससी का वैसा ही सीन रहता है। बाकी जितना ज्यादा लाओ उतना बढ़िया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।